बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएम फार्मर देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी किचन गार्डन के एक बहुत ही मासूम चोर के बारे में, जो कि गिलहरी है। और गिलहरी से तकरीबन हर बंदा ही वाकिफ़ है। ये शहरों में, आबादियों में, जंगल में, हर जगह पे पाई जाती है। किचन गार्डन के जो भी शौकीन हज़रात हैं उनको इसके बारे में पता है कि ये जो हमारी घर में पौधे होते हैं, उनके ऊपर जो फ्रूट आता है उसकी ये काफ़ी दुश्मन होती है, उनका काफ़ी नुकसान करती है। बाकी अगर छोटे पैमाने पर नुकसान करें तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन ज़्यादा नुकसान हो जाए तो फिर इसका इलाज करना ज़रूरी है। इसी साल मकई हमने काश्त की थी और अपने प्लाट में मकई की इस तरह छलियाँ खुश्क करने के लिए हमने बिखेरी। तो शुरू शुरू में कुछ गिलहरियाँ आईं, वो दाने खा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कोई नहीं, जो इनके रिज़्क इनके नसीब में है वो खा रही हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो फ़िक्र है वो उस टाइम बढ़ गई जब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। इनका तादाद जो ज़्यादा हुई है, वो तादाद ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो मेरे दीगर फल और सब्ज़ियाँ थी उनको भी इन्होंने नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरी अंगूर की जो बेलें थीं वो इनका शिकार हुई, इन्होंने अंगूर को ही नहीं छोड़ा, अंगूरों का सफाया कर दिया। उसके बाद मेरे वहाँ पे अनार थे, अनारों को भी इन्होंने नुकसान पहुँचाया। कुछ मकई हमने काश्त की, मकई को भी नुकसान पहुँचाया। तो जब इतने ज़्यादा नुकसानात हो गए तो फिर मैंने कुछ टिप्स मेरे पास आईं जिनसे गिलहरियों को हम नुकसान करने से रोक सकते हैं। तो मैंने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ, ताकि जिस दोस्त को जो मुनासिब लगे वो उस हिसाब से इनको ट्रीट कर ले। सबसे पहले तो आप इस तरह से शापर वगैरह डाल के जो आपके कोई नाजुक पौधे हैं, जैसे कि टमाटर है या इस तरह के जो भी पौधे हैं, आप उनके ऊपर इस तरह से कवर कर सकते हैं, ताकि जो गिलहरियाँ हैं इनको कतर ना दें, इनका नुकसान ना कर दें। तो आप इस तरह से इनको शापर के ज़रिए भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे कि ये आपका लिए तरीका मौसर नहीं है, पौधे बहुत ज़्यादा हैं, अभी मेरे सामने ये मेरा अनार का पौधा है, दोबारा से इसके ऊपर फ्रूटिंग आ रही है। तो ये अनारों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और इस तरह से जो नुकसान पहुंचता है वो आप सबको पता है कि इतना पूरा 6 महीने 8-9 महीने हमने इंतज़ार किया होता है इसी तरह, और वो नुकसान हो जाता है तो फिर बड़ा दुख होता है। ये मेरे पास अंजीर का पौधा है, अंजीर को भी गिलहरियाँ जो हैं इसका भी नुकसान करती हैं। इनको भी बचाने के लिए जो आगे मैं आपको टिप्स बताऊंगा बहुत ज़रूरी हैं। ये हमने मकई काश्त की थी जी, मकई बहुत घनी काश्त की थी, जहाँ पर हमारे पास कुछ जानवर भी हैं तो उनका चारा हमने काश्त किया था। तो गिलहरियों ने यहाँ पर भी हमला कर दिया और यहाँ से जो ज़मीन से मकई के दाने निकाल के इन्होंने खाए हैं। और बहुत छोटे छोटे पौधों को भी कतरने की वजह से हमारी जो मकई है उसकी जो जर्मिनेशन है वो भी आपके सामने वो भी मुतासर हुई है। तो ये तमाम वो नुकसानात हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे साथ गिलहरियों ने किया है। और ये पीछे कीकर हैं जी, हमारे प्लाट के बिल्कुल साथ, यहाँ पे ये कीकर के ऊपर रहती हैं और ये दीवार के ऊपर ऊपर से ही हमारे जो इधर प्लाट में आ जाती हैं। पहले इनकी तादाद काफ़ी कम थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और अभी जो मैं आपसे टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ, ये टिप्स आप लोग इनमें से जो भी टिप आपको सूदमंद लगती है, जो फ़ायदेमंद लगती है, आप उसे इस्तेमाल करें, ताकि इनकी गिलहरियों से जो हमारा नुकसान है वो कम से कम हो, या ये हमारा जो नुकसान है वो बिल्कुल ना हो। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मेरे यही इसी प्लॉट के अंदर बच्चों का और मेरी अपनी ख्वाहिश थी, हमने यहाँ पे कुछ सूरजमुखी मैंने काश्त की, सूरजमुखी के छोटे छोटे पौधे और ये मकई के छोटे छोटे पौधे भी इन्होंने कतर डाले, वो भी नुकसान हुआ, ये कुछ बच गए हैं। लेकिन अभी मैंने एक दो मामलात यहाँ पे इलाज किए हैं इनके, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वो इलाज करने से बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क महसूस हुआ है। तो मैं आप लोगों को भी वो मशवरा दूंगा कि आप लोग भी अपने पौधों को, अपने किचन गार्डनिंग के अंदर जितने भी आपके पौधे और सब्जियां हैं, उनको बचाने के लिए क्या क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास शहतूत के भी पौधे हैं, इनके ऊपर माशाल्लाह अभी शहतूतों से भरे पड़े थे, तो इनके ऊपर भी गिलहरियाँ आती थी। तो मुझे महसूस नहीं होता, चलें शहतूत जो हैं वो अगर खा भी लें तो उसमें हर्ज नहीं है, इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। और लेकिन शहतूत के अलावा जो दीगर सब्ज़ियाँ, जो नए उगे हुए पौधे छोटे छोटे, जो अनार हैं, सूरजमुखी है, जो अंजीर हैं, जो उनका नुकसान कर रही हैं, वो नुकसान बहुत ज़्यादा और नाकाबिले बर्दाश्त है। तो अभी मेरे ख़्याल में हमें उन तरीक़ों की तरफ बढ़ना चाहिए। सबसे पहला जो तरीका मुझे मेरे पास आया वो ये था कि इनको इस तरह से कोई कड़की या कोई इस तरह से कोई आला लगा के इसको मैं पकड़ लूँ। अब ये अगर कुछ दोस्त ऐसे कड़की लगाना चाहते हैं, कड़की में कोई चीज़ लगा के इनको पकड़ लें, लेकिन मसला ये है कि पकड़ने के बाद इनको फिर अपने दूर दराज किसी भी इलाके में आप छोड़ दें। अगर आपको ये काम ज़्यादा लंबा लगता है तो अगला जो तरीक़ाकार है वो जहर का तरीका है कि आप लोग इसको जो जहर लगाकर जो गंदम के चूहे मार दाने होते हैं वो भी खिला सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को इस पर एतराज़ होगा, मैं भी ये काम नहीं करना चाहता, पकड़ के छोड़ना बेहतर है। अगला तरीक़ाकार इनको डराने का है। ये आपने अक्सर हॉरर मूवीज़ में भी देखा होगा, या यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ में ये तरीका अपनाया जाता है कि इस तरह से परिंदे और जो गिलहरियाँ होती हैं वो डर जाती हैं। ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने अपनाया है कि शापर इस तरह से मैंने बांधे हैं, हवा से वो हिलते हैं तो गिलहरियाँ डर के भाग जाती हैं।
आप छोटे छोटे शापर जो हैं वो इस तरह से बांध सकते हैं। अनार और अंगूर के गुच्छों के ऊपर आप इस तरह से थैलियाँ ये ऑनलाइन मिल जाती हैं। ये बहुत मेहनत तलब काम नहीं है। आप इसके ऊपर थैलियाँ कर देंगे तो गिलहरियों से भी बचे रहेंगे, और जो हमारे इसके ऊपर कोई जो हशरात हैं वो डंग मार के हमारा फल ख़राब कर देते हैं, उनसे भी आप बच जाएंगे। बिल्ली अगर आप यहाँ पे रख लें तो बिल्ली भी गिलहरियों की बड़ी दुश्मन होती है। बिल्ली से बहुत ज़्यादा गिलहरियाँ डरती हैं, और अगर तो आप बिल्ली रख लें तो बिल्ली से भी गिलहरियों का इलाज हो जाता है। लेकिन मेरा प्लाट बहुत बड़ा है, वहाँ पे बिल्ली रखूँगा तो जंगली बिल्ले जो हैं वो बिल्ली को मार सकते हैं। तो इस वजह से मैंने बिल्ली रखने वाला जो मामला वो मेरे लिए सूटेबल नहीं था। आप में से जिनके पास सूटेबल है कि जिनके घर में पौधे लगे हैं वो बिल्ली रख लें तो वो गिलहरी का इलाज हो जाएगा। मेरा प्लॉट बड़ा था, वहाँ पर रशियन जो डॉग है ये बहुत ज़रूरी। रशियन कुत्ता जो है ये गिलहरी का दुश्मन होता है, खूबसूरत भी होता है, साइज़ में बड़ा छोटा होता है। इसे अगर मैं प्लॉट में रखूँगा तो बिल्लियों से भी इसकी हिफाजत रहेगी, बिल्लियाँ भी इसके नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लेकिन साथ ही साथ ये गिलहरियों को भी तदारक करेगी। तो मैं जी अब रशियन डॉग जो है वो मैंने ढूंढा है, और एक रशियन फ़ीमेल थी जिसकी बर्थ होने वाली थी बेबी की। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि उसने एक बेबी बॉर्न हुआ है, लेकिन वो जो फीमेल डॉग जो है वो मर गई है, और उसके मरने की वजह से जो बच्चा है इसको अब जो पालना है ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। इसके बारे में ज़्यादा मुझे मालूमात नहीं थी, लेकिन आप दोस्तों से मालूमात शेयर कर दूं कि बहुत ज़्यादा जो छोटा बेबी होता है, कभी भी उसको गाय या भैंस का गाढ़ा दूध आपने नहीं देना। अगर आपने दूध देना है तो बकरी का दूध दें और उसमें भी पानी मिला कर दें। या इसके अलावा आप लैक्टोजिन जो दूध होता है उसका एक डिब्बा ले लें, वो कम से कम 1 से 2 डिब्बे इसको पिला दें। इतने अरसा में इसकी आंखें भी खुल जाएंगी और ये जो बेबी है ये अपने चलने फिरने के और दूध पीने के काबिल हो जाएगा। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं थी, फिर भी जो बेबी है ये इसकी ज़रा तबीयत ख़राब सी मुझे लग रही थी। मैंने कहा एक दफ़ा इसको मैं डॉक्टर को चेक करवा लूँ, क्योंकि जब आपके पास इस तरह की चीज़ आ जाती है तो आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। बुरेवाला में बस स्टॉप के साथ बिल्कुल जो जानवरों के मेडिकल स्टोर हैं, मेडिकल स्टोर जहाँ पे जानवरों की तमाम किस्म दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ पर मैं गया हूँ। तो वहाँ पर जाके मैंने बात किया तो पता चला है जी वहाँ पर इनकी बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी उन लोगों को। वो कह रहे थे जी आप हमें मेडिसिन बता दें, हम आपको मेडिसिन दे देंगे, लेकिन इसको मेडिसिन कैसे देनी है और क्या इसका तरीक़ाकार है वो हमें नहीं पता। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो है उसके पास मुझे जाना पड़ना था। तो मुझे पता चला कि जी बुरेवाला में फुहारा चौक के साथ एक वेटरनरी जो क्लिनिक है वो बन गया है। वहाँ पे एक डॉक्टर हैं जो घर के जो पालतू परिंदे जानवर, बिल्लियाँ, कुत्ते या इस तरह के और भी जो जानवर हैं उनकी जो इलाज मुआवजा उनके पास बड़ी बेहतरीन सहूलियात हैं। तो मुझे जानकर बड़ी खुशगवार हैरानी हुई कि चलें बुरेवाला में भी इस तरह का स्पेशलाइज्ड क्लिनिक बन चुका है। तो मैं फिर इसके बारे में मालूमात लेने के लिए जब वहाँ पर पहुँचा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बुरेवाला में जो पहला जानवरों के मतलब जो बीमारियों के मतलब आगाही का जो क्लिनिक है, जहाँ पर तमाम मेडिकल की सहूलियात, ऑपरेशन तक की सहूलियात मौजूद हैं, वो मुझे वहाँ पर मिला। रंधावा पेट्स एंड वेटरनरी क्लिनिक के नाम से। वहाँ पे मिस डॉक्टर आबी रंधावा हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफ़ किया, बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स दी, बड़ी अच्छी मालूमात दी, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे बुरेवाला में भी जो जानवरों से रिलेटेड जितने भी मेडिकल के इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व करने के लिए अब बुरेवाला फुहारा चौक में EFU के ऑफिस के पास ये क्लिनिक मौजूद है। इस ऐड को एडवर्टाइज़ करने की मेरी किसी किस्म की कोई पेड को नहीं है, ये बिल्कुल ही उनकी तरफ से कहा गया होगी कि आप मुझे एडवर्टाइज़ करें। उनको तो खैर इसके बारे में पता भी नहीं था, लेकिन जो भी अच्छी आपके पास कोई भी मालूमात हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और इसी तरह मैंने इससे पहले मलक यासीन बीज फरोश था, वो भी बड़े ही अच्छे, बड़े फ्रेंडली किस्म की उनकी तबीयत थी। उनसे मैं 4 साल से बीज ले रहा हूँ, सब्जियों के बीज हैं, पनीरियाँ हैं, और उनका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो उनको भी जब मैंने एडवर्टाइज़ किया तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि लोग समझेंगे कि शायद मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट का काम शुरू कर दिया है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप भी अगर आपके इर्द गिर्द कोई अच्छाई की बात हो, कोई अच्छी सहूलत हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि एक दूसरे को फ़ायदा देने में ही बहुत बड़ी नेकी है। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। गिलहरियों से मतलब आगाही मैंने देने की कोशिश की है। छोटी छोटी टिप्स हैं, शापर बांध के डराने वाली और पेट्स के जरिए डराने वाली जो टिप है ये मुझे बहुत पसंद आई। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।